अब देखिए क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में अपन स्प्लिटिंग पढ़ेंगे, किस प्रकार से इसकी स्प्लिटिंग होती है। तो देखिए जो मेटल पे लिगेंड्स होते हैं वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में सेम डिस्टेंस होती है मेटल के डी ऑर्बिटल और लिगेंड्स के बीच में, यानी सिमेट्रिकली अप्रोच करते हैं लिगेंड्स सारे। तो सिमेट्रिकली अप्रोच करेंगे तो हमने पढ़ा था जो मेटल के डी ऑर्बिटल होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो ऑन दी एक्सिस होते हैं और एक इन बिटवीन दी एक्सिस होते हैं। जो ऑन दी एक्सिस होते हैं उनको बोला था ईजी ऑर्बिटल, और जो इन बिटवीन दी एक्सिस होते हैं उनको बोलते हैं टी2जी ऑर्बिटल। ये समझ में आए? तो इनको बोलते हैं डबली डीजनरेट, और ये होते हैं अपने ट्रिपली डीजनरेट। इनमें होते हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, और ये होते हैं अपने डी एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। तो देखिए अब यहाँ पे ध्यान देना, जो जेड एक्सिस, बाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, तीनों एक्सिस से अपने स्पेरिकली सिमेट्रिकली लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं। तो देखिए जैसे ही पास आएंगे अट्रैक्शन मोर है अपने लिगेंड और मेटल के बीच में, अट्रैक्शन मोर है, तो जैसे ही पास आते जाएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा तो देखिए अपने डी ऑर्बिटल की डीजेनरेसी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, यानी पहले डीजेनरेसी जिनकी सेम एनर्जी थी उनकी डिस्ट्रॉय हो जाएगी डीजेनरेसी। तो डीजेनरेसी डिस्ट्रॉय क्यों होगी? क्योंकि देखिए डी ऑर्बिटल दो प्रकार के होते हैं, एक तो ऑन दी एक्सिस, जो ईजी ऑर्बिटल होते हैं वो एक्सिस पे पाए जाते हैं, तो एक्सिस पे से आ रहे हैं लिगेंड्स, तो देखिए एक्सिस से आ रहे हैं तो इन पे पहले रिपल्सन क्रिएट होगा, डी ऑर्बिटल और लिगेंड्स के लॉन पेयर के बीच में रिपल्सन इन पे ज़्यादा होगा, तो ये ज़्यादा इनकी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी कि नहीं? तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेज, और इनकी कंपैरिजन कम होती है पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ये इन बिटवीन दी एक्सिस होते हैं। एक तो एक्सिस पे से आएंगे लिगेंड्स तो उन दोनों में रिपल्सन जल्दी होगा कि इनमें जल्दी होगा? तो इनमें थोड़ा लेस टाइम में होगा, यानी बाद में इनमें रिपल्सन होगा, पहले इनमें रिपल्सन होगा। तो ये बात समझ में आ गई कि जो ईजी ऑर्बिटल हैं उनकी एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी कंपेरिजन किसके? इन बिटवीन दी टी2जी ऑर्बिटल से। तो देखिए एक चीज़ इनकी अपन स्प्लिटिंग देख लेते हैं। ये था अपना डी ऑर्बिटल, जब फ्री मेटल आयन था। अब जैसे ही इसके लिगेंड्स पास में आए, अप्रोच कर रहे थे लिगेंड्स, इसकी आइसोलेटेड कॉम्प्लेक्स थोड़ी सी एनर्जी बढ़ी। अब जैसे ही और पास आएंगे एनर्जी, और पास आएंगे तो ऑन दी एक्सिस वाले ईजी ऑर्बिटल की एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, यानी मोर रिपल्सन क्रिएट होगा, तो इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, और टी2जी ऑर्बिटल इनकी एनर्जी कम हो जाएगी। अब ये कितनी एनर्जी कम होती है? 0.4 -4 डेल्टा ओ, और इसकी +0.6 डेल्टा ओ इंक्रीज हो जाती है। एक इसको डी के डेक्यूरल में भी बोल सकते हैं, 6 डेक्यूरल इसकी एनर्जी ज़्यादा और इसकी 4 डेक्यूरल कम। तो जब भी अपन CFSE निकालेंगे क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, तो जैसे ही कॉम्प्लेक्स बनेगा अपने को एनर्जी प्राप्त एक रिलीज होगी, उसे बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, CFSE बोलते हैं। तो ये होगी, इसका फॉर्मूला होगा +0.6 इंटू टी2जी। टी2जी में जितने इलेक्ट्रॉन प्लस, या नहीं माइनस हो जाएगी,
0.4 इंटू ईजी ऑर्बिटल। तो ये अपनी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकल जाएगी। तो ये समझ में आई ना। ऑक्टेहेड्रल में सबसे पहले सिमेट्रिकली अप्रोच कर रहे थे अपने लिगेंड, यानी डी इलेक्ट्रॉन जो मेटल के होते हैं उनकी डिस्टेंस लिगेंड्स के साथ में सेम थी सभी लिगेंड्स की। जैसे ही और पास आते गए, डी ऑर्बिटल अपने पढ़े थे दो टाइप्स के, एक ऑन दी एक्सिस, एक इन बिटवीन दी एक्सिस। जो इन बिटवीन दी एक्सिस थे उन पे रिपल्सन पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, यानी लिगेंड्स की अप्रोच बाद में होगी कंपैरिजन उनके जो ऑन दी एक्सिस पे होते हैं। ऑन दी एक्सिस पे होते हैं उन पे अप्रोच जल्दी होगी, तो उन पे रिपल्सन ज़्यादा जल्दी क्रिएट होगा। तो जितना जल्दी क्रिएट होगा तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। ईजी ऑर्बिटल की 0.6 डेक्यूरल और 4 डेक्यूरल अपनी T2G की हो जाएगी। तो ये समझ में आया। नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन दी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ओके।